ये है 5वां मैच टैलेंट टीवी ए टीम ट्राई नेशन ओडीआई सीरीज का। आइए पता करते हैं टॉस पर क्या हुआ। टॉस के दौरान इमरान मीर अफगानिस्तान ए के कप्तान, उन्होंने टॉस जीता और यह फैसला किया कि वो गेंदबाजी करेंगे। लेकिन खबर यह आई है जीत की ताक में 3 बदलाव किए हैं भारतीय टीम ने। अंशुल काम्बोज, कुमार कुशाग्र और प्रियांश आर्या को मौका मिल रहा है और उन्होंने जगह ली है अरशद खान, आयुष बदौनी और प्रभसिमरन सिंह की। तो यानी कि एक विकल्प गेंदबाजी में जो इस्तेमाल किए जा रहे थे आयुष बदौनी के रूप में, वो आज गैर मौजूद लाइनअप से। वहीं सतर्क रहना होगा क्योंकि खतरा पेश किया था इमरान मीर ने और उसके साथ साथ बाहिर शाह ने जब अर्धशतक अर्जित किए थे बल्लेबाजों के तौर पर। 5 विकेटें चटकाई थी अब्दुल्ला ने, तो उन पर नजर रखनी होगी। और जाहिर खान हम जानते हैं बहुत ही चतुर एक स्पिनर हैं। क्यों है ये करो या मरो मैच? सिंपल सी बात है दोस्तों, श्रीलंका ए के में टैलेंट को भी देखना है, परखना है सेकंड स्ट्रिंग भारत की कैसी है, और गैप ढूंढ निकाला है। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, खाता खुला भारत का एक बाउंड्री के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने, आत्मविश्वास बढ़ेगा जरूर क्योंकि ये ओवर पिच गेंद नहीं थी, गुड लेंथ वाली गेंद थी और बिना पिच को परखे ऑन दी अप उन्होंने अच्छी तरह से टाइम किया है। तो नजरें ये भी रहेंगी कि ये पिच पिछले मैच की तरह है या बेहतर है, क्योंकि पिछले मैच में जब भारत पहले बल्लेबाजी कर रही थी तो रुक के आ रही थी गेंद। इस शॉट से तो लगता नहीं कि वो होगा या हो रहा है, रुक के देखेंगे। फिर से हम देख रहे हैं ओवरकास्ट कंडीशंस, धूप निकली नहीं है और भारत को इसी समय पे बल्लेबाजी करनी होती है। अफगानिस्तान ने टॉस जीता और वो मुझे लगता है कि बहुत एक मैच्योर सा एक जेस्चर था। तब पता लगता है कि दिमाग उनका, हम सोच रहे बच्चा है, हवा में गेंद और ये जी हाँ बाएं हाथ में फंस गया बॉल। बहुत ही बढ़िया कैच और वैभव सूर्यवंशी फिर से एक लो स्कोर पे आउट होते हुए रुके हैं। अंपायर शायद देखना चाहेंगे कि ये क्लीन कैच है या नहीं। अगर क्लीन कैच हो तो वैभव 0 के स्कोर पे आउट होंगे। ये तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि बिल्कुल साफ कैच है। देखते हैं। शॉट तो ऑन था क्योंकि वाइडिश गेंद थी। ये पकड़ लिया है, ये तो पकड़ लिया है, इन्होंने उड़ान भरी है फरीदून ने अभी। वही शायद देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये देखो ये और उसके बाद ये जो है ना थोड़ी कलाई, हरी बत्ती जलनी चाहिए। नॉट आउट दिया गया है। लगता है इनका सिस्टम ये है कि अंपायर ने जो कहा है या अंपायर ने डिसीजन दिया ही नहीं था, ये थर्ड अंपायर के पास गया था तो ग्रीन लाइट जली है या वैभव सूर्यवंशी वापस आ रहे। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टूर्नामेंट रहा है मेरे लिए। बहुत मुश्किल हो जाता है परखना कि वहां पर क्या हो रहा है। मैंने आपको बोला जैसी बत्ती आ रही थी मुझे लगता है हरी बत्ती होगी। मैंने बोला कैच सफाई से लिया गया पर ये हरी बत्ती होगी। कैच पकड़ा था और अब चौका खाया है वैभव के बल्ले से। इससे जो भी कंफ्यूजन ग्राउंड पे है, एक अच्छी चीज जो निकल के आई है कि हमको वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी देखने को मिलेगी क्योंकि इस तरह के शॉट्स खेलते हैं। आईपीएल में ज्यादातर ऐसे शॉट्स देखने को मिलते नहीं क्योंकि वहां पर हर बॉल पे वो छक्का मारने की कोशिश करते, लेकिन ये जो क्लासिकल शॉट्स है वो हमने इस टूर्नामेंट में देखे हैं और उम्मीद रखते हैं कि आज एक लंबी पारी खेले ताकि क्वालिटी एक परफॉर्मेंस देखने को मिले, खासतौर से अब क्योंकि एक सेकंड चांस मिला है का भी नाम बन गया। ये ऊपर चली गई है
क्या यहां पर कैच होगा? इस बार ड्रॉप हुआ है। जीवन दान पर जीवन दान मिला है। It happens in threes. अपरकट सोच विचार के साथ 20 बिना किसी नुकसान 3 के बाद। एक नया अनुभव है इनके लिए। शॉट, बेहतरीन शॉट, 4 रन। सिर्फ एक ही चीज उनको कहना चाहिए कि आपके पास बहुत बड़ी एक वाइड रेंज है बल्लेबाजी की, और इस पिच के ऊपर इस तरह से खेले, टाइम करे। ये तो ऑलमोस्ट यॉर्कर लेंथ को उन्होंने डिग आउट किया। इरादा था एक बड़ा शॉट मारने के लिए, लेकिन बॉल ज्यादा ही आगे बल्ले के नीचे आई तो उन्होंने सिर्फ पंच कर दिया, मीट कर दिया। अच्छी रणनीति श्रीलंका की, स्पिनर को लगाया बहुत जल्दी, ऑफ स्पिनर को पिछले मैच में, माफ कीजिए आप। दिशा में भटके फरीदून, और कोई चारा ही नहीं था आर्या के पास, मार दिया 4 रन। ये हमने हर सीम बॉलर का देखा है इस टूर्नामेंट में। जब पहले गेंदबाजी करते तो काफी सारे बॉल पहले 10 ओवर में पैड पे गिर जाते हैं लेग साइड की तरफ, और उसका कारण यही है कि उनको लगता है वाइड बॉल है, न्यू बॉल है, ओवरकास्ट कंडीशंस है, थोड़ा ज्यादा स्विंग कराएंगे हम। और जब भी लालची हो मिड ऑफ को क्लियर किया है, 36 बिना किसी नुकसान। पुल किया है, 4 रन और मिल जाएंगे। मुझे तो लगता है अगर रन बटोरने लग जाएंगे, बल्ले से मिडिल मीट होता रहेगा, तो फिर इनका बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगा। या थोड़ा थोड़ा हल्का सा बदल रहा है, जिस तरह से प्रियांश के साथ वो मीटिंग हो गई मिड विकेट में। उनकी शैली ये है कि बहुत जोरदार मारने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ा एक फ्लरिश जो हम कहते हैं बल्ले में हमेशा होता है, यानी पूरे जोर से पूरा बैक स्विंग होता है। इस पिच एक स्पेशल डिस्पेंसेशन इनको मिल रही है जब ये भारत के लिए खेलने जाते हैं, इनके माता पिता इनके साथ जाते हैं। क्या शॉट मारा है ये, और ये पहला छक्का है इनका, और इस सीरीज का महज दूसरा। और ये शॉट आपने कई बार आईपीएल में देखा होगा, क्योंकि ये शॉट बहुत ज्यादा खेलते हैं बिहाइंड स्क्वायर, और तब गेंद बिल्कुल स्टैंड में चली जाती है, पेस यूज करते हैं, और हवा में हुक नहीं कहेंगे इसको, एक हॉइक ऑन द लेग साइड। और इस शॉट से अपने ओरिजिनल अंदाज में जो शॉट खेला है, ओ डियर, ये शायद आउट हो, बच गए। ड्रॉप कैच नहीं था, लेकिन चौथी बार हम काउंट कर रहे, लकी रहे। आज दम्बुला में एक बड़ी इनिंग्स इनकी हाथों की लकीरों पर लिखा हुआ है। ऐसा लगा कि स्किड हुई बॉल, रश हो गई, और कोई भी पोजीशन में नहीं थे उस शॉट को खेलने के लिए। बल्ला भी हाथ से छूट गया था। प्रियांश आर्या की बारी, ऑफ साइड पर क्या टाइमिंग दर्शाई है। पहला ऐसा शॉट हमने देखा इस पिच के ऊपर कि ऑफ साइड पे टाइमिंग से छक्का लगा है। बहुत मुश्किल ग्राउंड है और पिच है, छक्के मारना और बड़े छक्के मारना, लेकिन 50 रन पूरे भारत के, और स्कोर हो गया 53 बिना किसी विकेट के। सूर्यवंशी नहीं, यहाँ पर प्रियांश आर्या ने जड़ दिया। अच्छा पोजीशन में आना, छोटी थी गेंद और बिल्कुल सही अंजाम दिया। खास नजर आ रहा है प्रियांश आर्या, खास करके क्योंकि अच्छे पोजीशन पे आ रहे। ऑन साइड पर तो बढ़िया खेलते, बट इस श्रृंखला में ऑफ साइड पर भी उतने ही काबिल नजर आ रहे प्रियांश। बिल्कुल एकदम आत्मविश्वास से भरपूर शॉट, और वहां पे एक गोली की तरह गई वो गेंद। प्रियांश आर्या इस मैच में बेहतर, और ये
शुरुआत देखिए ओवर की कैसे की है वैभव सूर्यवंशी ने, कड़क शॉट के साथ। बिल्कुल कड़क शॉट वहां पर सूर्यवंशी जो एक स्वीट स्पॉट ढूंढ रहे अपने बल्ले का, यहां पर बिल्कुल उसी स्वीट स्पॉट पर वहां पर संपर्क मिला। मिड ऑफ थोड़े से देर तक इंटरेस्टेड थे, बट जिस ताकत से वो ड्राइव मारते, बॉटम हैंड का भी इस्तेमाल करते, बहुत ही शानदार यहां पर रिजल्ट उनके लिए। चांसी शुरुआत वैभव सूर्यवंशी के द्वारा, अभी थोड़ा सा और वो आत्मविश्वास बढ़ा होगा, चाहेंगे कि जो लगातार उनको चांसेस मिले, लाइफ मिले, एक बड़े स्कोर में तब्दील करे। और ये उठा लिया है, ये दूर जाएगा। 6 रन मिलेंगे वैभव सूर्यवंशी को। फरीदून बस देखते रह जाएंगे। और पिछले ओवर में आपने वो सवाल पूछा कि क्या यहाँ पर खतरा मंडराएगा, यहाँ पर सूर्यवंशी उस सवाल का जवाब देते हुए, क्योंकि ऐसे बल्लेबाज को आप 1 से 2 चांसेस अगर देंगे, खास करके पावर प्ले के अंदर, तो ये बहुत हर्ट कर सकते हैं आपको। इस बार लेंथ इतना खराब नहीं, बट वो जो उनका निसंदेह बैट स्विंग, ऑन साइड पर सिक्सर जड़ना, कॉन्फिडेंस देके लड़के का, बहुत ही एक विशाल सिक्सर को ऐड किया, वो थोड़ा और बोल्स्टर हो गया। और एक जस्ट अबाउट चांस, डीप स्वीपर पर तेजी से आए, जानते कि यहां पर इनका कैच पकड़ना बिल्कुल अनिवार्य। अटैक किया सोच सही, बट दोबारा यहां पर रॉबर्ट ग्रीन सूर्यवंशी की तरफ। अच्छी कोशिश थी यहां पर, शॉर्ट बॉल थोड़ा सा ज्यादा ऊपर आई, पूरी कोशिश की फैसल खान शिनोजादा ने, तो दाद देनी होगी उन्हें, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी चूक जाते बॉल मिस हो सकती थी, बाउंड्री जा सकती थी। ओ फिर एक बार बाहरी किनारा, और इस बार प्रियांश आर्या को मिला है भाग्य का साथ। 4 रन मिलेंगे। और दोबारा यहाँ पर कुछ उस गेंद में खास खराबी थी नहीं, और जिस तरीके से अब फील्ड प्लेसमेंट सजाया अफगानिस्तान ए के कप्तान ने, तो ऐसे प्रतीत हो रहा है कि अभी T20 फील्ड प्लेसमेंट ले लिया। वहां पर डीप थर्ड के फील्डर को आपने शॉर्ट थर्ड पर लिया, ये बहुत अच्छी गेंद थी। यहाँ पर अगर डीप थर्ड है तो 1 ही रन मिलना चाहिए था, बट क्योंकि अब इतने अटैकिंग अंदाज से दोनों बल्लेबाजी करे। शॉर्ट गेंद, एक और बार मौका है, और इस बार लपक लिया। इस बार कोई गलती नहीं होगी, और आखिरकार फरीदून को मिली है वैभव सूर्यवंशी की विकेट। एक अच्छी शुरुआत मिली थी, पर अपने आप से नाराज है वैभव। जय इस ओवर का वो एक्स्ट्रा बॉल काम करते हुए यहाँ पर पिछले गेंद पर वाइड, इस बार लेंथ वही, लाइन बिल्कुल सही, गेंद आई ही नहीं बल्ले के ऊपर, और उनका बल्ला पहले ही चल गया बिल्कुल बल्ले के बॉटम पर वो संपर्क। इस बार कोई भी गलती नहीं की वहां पर अफगानिस्तान के फील्डर ने। फरीदून खुश है, वो जानते कि कितना खास पल ये मैच में। हताश होकर लौटना पड़ेगा सूर्यवंशी को 38 बनाकर 75 पर 1 अब भारत। ओ कवर्स की दिशा में फील्डर पीछा करेंगे जरूर, पर क्या रोक लेंगे? जी हाँ, अच्छी फील्डिंग। 2 रन मिलेंगे, 3 रन भाग लिए हैं। काफी अच्छी रनिंग यहां पर ऋतुराज और प्रियांश के बीच। गुड बॉलिंग शांत, उनको शिकस्त दी। शॉट दोबारा, ओ इस टाइम तो डीप स्वीपर को बीट के काफी अंदर खड़े थे वहां पर डीप स्वीपर के फील्डर, बट ये ऑफ साइड पर खास काम किया प्रियांश आर्या, बहुत ही खास नजर आ रहे। गेंद को आने दे रहे, बिल्कुल सर को लेके जाके आखिरी वक्त पर कांटेक्ट, बैट स्विंग बिल्कुल सही, एकदम तेज, और जो रिजल्ट है उनको बिल्कुल मिल गया वहां पर। बिल्कुल दिलकश बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे प्रियांश आर्या, और जितना हम वैभव सूर्यवंशी के बारे में कहते हैं, मेड द मोस्ट ऑफ दिस चांस। एक और बार एक दमदार शॉट प्रियांश आर्या के बल्ले से। ये
आर्या का दिन है और इन्हें कोई रोक नहीं सकता। और एक ऐसा पिच है ईशान की, जैसे जैसे आप समय यहाँ पर बिताते और आप काबिल नजर आते हैं। यहाँ पर कंडीशंस का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज लिया है वहां पर प्रियांश आर्या ने। ये लेंथ ठीक बट लाइन बहुत ही खराब, एक तरीके से एक प्लान के मुताबिक करने की सोच, डीप स्वीपर को प्ले में लाना है, बट जिस फॉर्म में ये नजर आ रहा है, खास करके वो राइट लेग को बिल्कुल लाइन की तरफ लेके जा रहे हैं, हेड बिल्कुल। और यहाँ ऋतुराज कह रहे हैं कि मैं दिखाता हूं क्लासिकल शॉट्स क्या होते हैं। 4 रन। ये ऑलमोस्ट हर एक पारी में ऐसे ही शुरुआत किया ऋतुराज गायकवाड़ ने। यहाँ पर थोड़े से गेंद उनके करीब उन्होंने पाया और फुट मूवमेंट देखिए, पूरी तरीके से लेंथ तक पहुंचना, कोई भी चांस नहीं दे रहे उस गेंद को। हल्का सा वहां पर घुमाव लिया, बट क्योंकि वो इतने आगे लेके गए अपने लेफ्ट फुट को, बिल्कुल लेंथ तक पहुंचे। गेंद मरो मुकाबला है। ओ बाहरी किनारा है, स्लिप फील्डर नहीं। प्रियांश आर्या को मिला एक जीवन दान। और 50 के बाद थोड़ा सा और लूज नजर आ रहे हैं यहाँ पर प्रियांश आर्या। वो अगला पैर इस बार, जैसे हम तारीफ कर रहे थे, खास करके पावर प्ले के अंदर बिल्कुल लेंथ तक पहुंच रहा था, यहाँ बिल्कुल साधारण सा फुटवर्क। गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर थी, आपने केवल फ्रंट लेग मिडिल स्टंप की तरफ लेके और केवल हाथों से खेलने की सोच। चलिए माना स्लिप तो नहीं था, उसी के चलते नसीब का साथ मिला, आपको 4 रन मिला, बट यहाँ पर और थोड़ा। सबसे बड़ा सवाल है, और कप्तान श्रेयस अय्यर कैसी शुरुआत करेंगे वो पता नहीं, पर यहाँ पे एक सुंदर शॉट के साथ ओवर की समाप्ति की है ऋतुराज गायकवाड़ ने। इंडिया 113 पर 1। और बल्ले के बीच हवा में ये पकड़ा है या नहीं, ये चेक किया जाएगा जरूर, लेकिन अगर ये पकड़ा गया है तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है। प्रियांश आर्या जो कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, क्या ये आउट है? ऊपर गए जरूर है थर्ड अंपायर की ओर। क्या ये फिर से फ्रीज फ्रेम उस स्लो मोशन में जब समझा, इस बार कोई संदेह नहीं, अंपायर होंगे अपने आप से। शॉट ऑन था, बस फील्डर को ढूंढ निकाला। 58 बनाकर आउट हुए हैं 115 पर 2। हेलो शम्स ने 58 बनाकर आउट और 115 पर। ऑन दी अप खेला, गैप ढूंढ निकाला है। कमाल की टाइमिंग इस गेंद पर। बल्ले गेंद के संपर्क पर ऐसा लगा नहीं कि शायद ये गेंद चौके के लिए जाएगी, लेकिन आखिरी गेंद पर 4 रन बटोर लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने। ऑन दी अप खेला, जल्दी से भांप लिया कि लेंथ कहां थी, टप्पा कहां पड़ रहा था। इतने स्टाइलिश खिलाड़ी है ना ऋतुराज गायकवाड़, आसान बना देते हैं खेल। राउंडर उन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए क्या कमाल का शॉट ये। ऋतुराज गायकवाड़ जब भी मैदान पर आए हैं इस टैलेंट टीवी सीरीज के दौरान, इतना प्रभावित किया है, इतना प्रभावित किया है। वाओ, सच में ज्यादा शब्द नहीं है मुझे कुछ कहने के। स्ट्रेट ड्राइव इससे स्ट्रेट बहुत ही कम होती है। साथ वो हो गया हो क्या पता। तो इस बार अपील की है, कॉट बिहाइंड की अपील, और उंगली उठ गई अंपायर की। ऋतुराज वहीं पर खड़े हैं, चकाचौंध है कि ये आउट था कि नहीं था। सारे डिसमिसल्स जो आज हुए हैं उनमें सवाल उठे हैं, लेकिन इस बार आवाज आई जरूर थी। यदि आपको एक मुजाहिरा चाहिए कमेंटेटर्स कर्स का, देवियों सज्जनों आप सभी के सामने हाल ही में तारीफ हो रही थी, डाउन द लेग साइड ये गेंद औपचारिक तौर पर बाउंड्री होनी चाहिए। हाथ उठा लिए थे ऋतुराज गायकवाड़ ने, पर पीछे भी देख रहे थे। निराश हैं, 30 बनाकर आउट हुए 31 गेंदों में 129 पर 3। खानी होती है जो आज तिलक वर्मा दिखाना चाहेंगे बतौर कप्तान। और ये क्या हो गया, पैरों के बीच से गेंद गई और तिलक वर्मा सोचा भी नहीं होगा किसी पल कि ऐसे गेंद पर, ऐसे शॉट पर उन्हें 4 मिल सकते हैं। सीधे डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ थी और पैरों के बीच से थ्रू द गेट। बल्ले के बीच जाता है तो हम कहते हैं थ्रू द गेट, ये
थ्रू द गेट गया है फील्डर के। यकीन मानिए, अगर तिलक वर्मा को लगा कि इस बॉल पे बाउंड्री नहीं मिलेगी, फील्डर को भी लगा कि इस बॉल पे बाउंड्री नहीं जाएगी। ये एक ऐसा रिप्ले है जो वो कभी नहीं देखना चाहेंगे। खास करके डाउन द लेग साइड आप आउट होते, बट यहाँ पर फर्स्ट स्लिप तो मौजूद नहीं। थोड़े से पंच करना चाहते थे कुमार कुशाग्रा। 8 गेंदें हो गई थी, अभी भी एक चौका जड़ा नहीं था। यहाँ पर थोड़ा सा नसीब का साथ मिला, बट ये बहुत काबिल बल्लेबाज है। जानेंगे कि यहाँ पर कंडीशंस को शायद और देर यहाँ पर जो पेशेंस दिखाना होगा, थोड़ा और कंडीशंस को की अंदाज लेके फिर आप खेल सकते हैं। बहुत ही एक अच्छे बल्लेबाज है कुमार कुशाग्रा। चाहेंगे कि यहाँ पर एक बड़े स्कोर में तब्दील करे इस अपॉर्चुनिटी को। बिल्कुल, और अपेक्षा हम कर सकते हैं कुमार से। तो उससे भी अजीब यहाँ पर यहाँ पर विकेट कीपिंग भी डिसअपॉइंटिंग, गेंदबाजी भी उतनी खराब, और रन्स यहाँ पर भेंट के रूप में 5 अतिरिक्त रन। अब ये सिलसिला बद से बदतर होते जा रहा है। पूरी तरीके से आत्मविश्वास जो है वो निचोड़ लिया है जहीर के अंदर से, क्योंकि खुद सही फील्डिंग नहीं कर पाया। उनकी अब बॉलिंग पे कैच ड्रॉप हुई और अब अपनी लाइन से पूरी तरीके तक। जी बिल्कुल, इस बार देखिए स्टाइलिश पुल के साथ 4 रन कुमार कुशाग्रा के नाम, और यही है खासियत इनकी। पलक झपकते ही पोजीशन में आते हैं और गैप्स ढूंढ लेते हैं। और जैसे ही तारीफ कर रहे थे हम जहीर के, यहाँ पर फुल टॉस कर दिया उन्होंने। और ऐसे फुल टॉस से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सिंगल्स और डबल्स लेंगे। तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज बहुत अच्छे फॉर्म में, झड़ दिया यहाँ पर चौका। फुल टॉस दोगे तो जाहिर है कि बाउंड्री से परिचय होगा, और वही किया है तिलक वर्मा ने। एक फ्री भी मिलते हुए तिलक को नहीं होना चाहते, और अगले ही गेंद पर जब ऐसा शॉट लगता है तो मानो जले पर नमक छिड़कने जैसी बात होती है। ये जाने दिया फील्डर ने। या पहली बार कहेंगे एक फील्डिंग लैप्स अफगानिस्तान के द्वारा, और ये इनकी खासियत है। नॉर्मल शॉट्स खेलते हैं, क्लासिकल शॉट्स प्रैक्टिस करते हैं, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शॉट्स है उनके किटी में। बहुत मुश्किल होगा ये साझेदारी तोड़ना, और ये बाउंड्री भी मिल गई। शानदार शॉट था ये, ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं। प्ले कहते ऐसे नहीं कि उनके पास वो काबिलियत नहीं है। ओ जैसे हम इनकी तारीफ कर रहे थे, वहां पर मिड ऑफ के ऊपर से मारने की सोच। फरीदून बहुत मेहनती गेंदबाज, फाइनली एक इंपॉर्टेंट विकेट यहाँ पर फरीदून दाऊदजाई के खाते में गए। स्टंप से कुमार कुशाग्रा वापस जाएंगे। 58 of 67 मोमेंटम को। और ये बढ़िया शॉट, बहुत ही बेहतरीन स्क्वायर कट मारा है तिलक वर्मा ने। यहाँ अब जगह नहीं दे। टूज इतना सुंदर शॉट है ये, इतना सुंदर। वहीं पे खड़े रह गए और देखते रह गए बॉल को। और बल्लेबाज ऐसे करता है जब उनको पतरा रहे हैं क्या? भेजा है आसमान में और सीधा फील्डर के हाथों में। जहीर खान को मिलती है सफलता, और शेडगे एक्सेलरेट करने के चक्कर में अपना विकेट को बैठे हैं। परफेक्ट उनकी बल्लेबाजी है। शेड के आउट, और 7 पर आउट। 9 के 30 ओवर्स, 30 यार्ड सर्कल के बाहर आउट। झटका भारत के लिए। कप्तान गए बड़े शॉट के लिए और एज निकाला कीपर की ओर। तिलक वर्मा हेल्दी एज और आसान सा कैच कीपर को। बहुत ही अच्छी पारी तिलक वर्मा की। मैं समझता हूं द बेस्ट पारी इस टूर्नामेंट की उनकी। 320 के अगर करीब जाना हो तो फिर ऐसे शॉट्स तो लगाने होंगे। आपने माने की सोच दिखाई। मिड ऑफ के ऊपर से गेंद ने अतिरिक्त उछाली, खास करके इस सतह पर वो जो बैक ऑफ लेग डिलीवरी, वहां पर एक 2 पेस बाउंस दिखाया हमें। नसीब का साथ। आखिरी गेंद
ओ कमाल का शॉट विप्रज निगम। ये T20 वाला शॉट है, वनडे वाला नहीं है, लेकिन कारगर साबित होगा 4 रन के लिए। 291 पर 6 ओवर की समाप्ति 47 ओवरों के बाद। मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। कट किया इस बार पॉइंट के ऊपर से, कोई फील्डर मौजूद नहीं, चौका। 300 रन पूरे इंडिया ए के, और कोई मन में संदेह नहीं, दो राय नहीं। विप्रज निगम नजरें होंगी कि वो 320 के करीब ले जा पाएंगे कि नहीं। और फिर से गैप तो ढूंढ निकाला है, क्या ये बाउंड्री की ओर जाएगी? डाइव लगाई है और ये चौका हो जाएगा। बैक टू बैक चौके विप्रज निगम के बल्ले से, और अंतिम ओवरों में जिस तरह का प्रहार करना चाहिए उसका एक मुजाहिरा। हवा में गेंद है, ऊंची गई है, दूरी मिली नहीं है, और फील्डर उसके नीचे आसानी से वो कैच पूरा करेंगे। धीमी गेंद थी और विप्रज निगम अपने आप को रोक नहीं पाए। बट एक शानदार कैमियो खेल के लौटेंगे विप्राज निगम, 30 बनाकर। भारत अब 312 पे 7। स्लैश किया इस बार पॉइंट के ऊपर से, गैप ढूंढ निकाला अनुकूल ने। पहली गेंद पर चौका। जितने ज्यादा रन बनाओगे उतना बेहतर होगा डिफेंड करने के लिए। अनुकूल ये बहुत बेहतरीन तरीके से ऊपर कनेक्ट अच्छा किया है, गैप भी ढूंढ निकाला है। 2 रन की मांग है, क्या वापस आएंगे दूसरे के लिए? लग तो यही रहा है, और करीबी मामला होगा ये। जी हाँ, वो यही देख रहे हैं थर्ड अंपायर कि उनका जो दाया दे दिया, आउट दे दिया। हम सब यही सोच रहे थे आउट है नहीं है क्या। एंड पर निशान सिंधु लगी है बल्ले के बीचों बीच, लेकिन गई है डीप मिड विकेट की तरफ। फिर से दौड़ पड़ेंगे 2 के लिए, और फिर से हो जाएंगे रन आउट। बैक टू बैक गेंदों में दूसरे रन के चलते रन आउट। पॉल एग्जैक्ट 320 का लक्ष्य मिला है। जी, और इस मसविन मुकाबले में भारतीय ए टीम बिल्कुल खुश होंगे। 319 रन उनके जमा पूंजी में, 320 का टारगेट में फिर से आपका स्वागत है। ये है मैच नंबर 5। ट्राई मिल गया सीम बॉलर्स को, खास तौर पे न्यू बॉल के साथ उतनी मदद उनको नहीं लंबे गैप के बाद, और उनके साथ एक्सपीरियंस अंशुल कंबोज रहेंगे सीम बॉलर। जी हाँ, एक है बिल्कुल उनकी तरह लगते हैं, जाहिर सी बात है, बेटे जो हैं। कड़क शॉट ये अफगानिस्तान का खाता खोलने के लिए, बल्ले के बीचों बीच, और जो आवाज आई गूंजी पूरे दम्बुला स्टेडियम में। इनफॉर्म प्लेयर थे, ऐसा लग रहा था कि एक पल के लिए दिलचस्पी दिखाएंगे वो फील्डर, लेकिन इतनी ऊंचाई कि चली गई बाउंड्री की ओर पहली गेंद पर ही। 9 हसन का भी बल्ला बोल रहा है अब। दूसरी बाउंड्री उनकी ओर से, और ये एक एडवांटेज मिल जाता है जब आप दूसरी बैटिंग। शॉट हसन हंस रहे हैं अपने बल्ले के साथ। जी, और ये नबी सीनियर से भी बेहतर। कोई नहीं है वहां मौजूद, भले ही टॉप एज हो। सोच बुरी नहीं थी, ये जो शॉट बॉल डाला यश ठाकुर ने, जस्ट पिछली बॉल पे खराब हो गई। गॉन। ऋतुराज गायकवाड़ कतराए नहीं, लपक लिया वो कैच। और ये सलामी जोड़ी जो इतनी अच्छी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू भारत के लिए। हसन एसाकिल, नबी जूनियर आउट 14 के स्कोर पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट, टाइमिंग विकेट की अच्छी थी क्योंकि बहुत एक जल्द। इससे बेहतर कोई शॉट हो सकता है क्या क्रिकेट की दुनिया में? स्ट्रेट ड्राइव, वो भी छक्के के। आप देखो ना, सुबह जब आप इसी तरह के फिर से सीधे बल्ले से और फील्डर को पार। अच्छी लय में खालिद भी नजर आ रहे हैं। 4 के साथ ओवर का अंत, 45 पर 1।
सूर्यवंशी, ऐसा लग रहा था सूरज ढल रहा था आपकी इस फील्डिंग एफर्ट पर जो सेकंड टेक लिया है, कमाल कर दिया, कमाल का रिएक्शन। जी हाँ, सेकेंड अटेम्प्ट जो था वो था ब्रिलियंट। पहला मुश्किल था जो हमने देखा पिछले मैच में, शेडगे के पास ऐसे 2 मौके आए थे। इस बार लग रहा था कि वापस एक इंडियन फील्डर बहुत करीब है और गेंद जल्दी से उनके पास आई है, इसलिए पहला हाफ कैच था और लग रहा था कि मिस हो गया, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने डाइव मार के कैच लिया है वो काबिले तारीफ। देखिए कितनी दूर है वो गेंद, गुड रिएक्शन, जब हाथ से लगी तो इमीडिएटली पीछे देख रहे थे, फुल लेंथ डाइव और दोनों हाथ से कैच पकड़ा है, तो अच्छा रिकवरी वाला ब्रिलियंट रिकवरी कैच है और 2 विकेट गिरती हुई फाइनली आज के दिन में हमने लाल लाइट देखा है और 2 विकेट अब डाउन अफगानिस्तान। और ये है शॉट आत्मविश्वास से भरपूर, कनेक्शन सही नहीं पर फील्डर को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। 4 रन मिलेंगे यहां पे इमरान मीर को। विपराज निगम थे वहां पर मिड ऑन पर और ये बहुत ही फास्ट आउटफील्ड है इस दम्बुला के इस मैदान पर। जैसे आपने कहा, अच्छा संपर्क मिला ने हवा का काफी वहां पर कि कम से कम रन्स पर उनको रोके पावर प्ले के अंदर, बट यहाँ पर स्टंप्स खोला, वहां पर जगह बनाया खुद के लिए, इमरान ने फॉलो किया वहां पर कंबोज ने, बट एक अच्छा इंपॉर्टेंट चौका अफगानिस्तान के लिए ये तो तोहफा था कप्तान इमरान हुआ था। बट यहाँ पर अच्छा हिट लगाया इस बार फैजल ने और जड़ दिया सिक्सर के लिए। फैसल खान शिनोजादा जाने जाते हैं अपने हाई वेलोसिटी पुल शॉट के लिए, पर अफगानिस्तान के साथ मिडल नहीं किया है इस बार इमरान मीर ने और यह आसान कैच होने वाला है। निशांत सिंधु छक्का जरूर पड़ा था पर क्या वापसी की है इन्होंने, फंसा दिया कप्तान को अपने जाल में। ए के लिए मीर आउट 32 पर 70 पर 3 अफगानिस्तान। एक और बार मौका पर तिलक वर्मा से थोड़ी दूर थी वो गेंद और इस बार पूरा एक्सटेंड करेंगे पर नहीं। ये अगर आप अनुकूल रॉय को बीट कर सकते हैं, ये तो साफ है कि काफी तेज आउटफील्ड गेंद पर थोड़ा अगर नीचे रह जाती तो मिल जाता कैच, पर इस बार स्वीप किया है और पूरी ताकत के साथ बाहर भेज दी है ये गेंद। यहाँ ताकत था उस स्वीप शॉट के पीछे, गुड कमिटमेंट उस शॉट। आखिरी गेंद कट किया, बेहतरीन कट शॉट, डाइव, लेकिन कोई फायदा नहीं। चौका मिल जाएगा। सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी अफगानिस्तान ए के बल्लेबाजी क्रम के, इतने मुकाबले खेले हैं, चौका मारा। ओवर की वक्त पर 175 पर 3 थे भारतीय टीम। यहाँ पर चलिए एक और स्वीप शॉट यहाँ पर पिटारे से निकाला, इस बार इशाक ने निकाला, इनके पारी के ये पहला चौका। अफगानिस्तान ए के बल्लेबाज स्वीप बहुत अच्छा खेलते हैं, जो खुद तो अच्छा खेलते, साथ में अपने सामने वाले बल्लेबाज को गेंद उठा दिया है और बिल्कुल अच्छा संपर्क, बहुत दूर निकल गई है वो गेंद। अब चौकों में नहीं, सिक्सर्स में डील कर रहे बाहर। और बाहिर शाह को कोई दिक्कत नहीं होती स्पिन के खिलाफ खेलने में, काफी उम्दा खिलाड़ी है। जिस तरीके से बढ़िया प्रदर्शन रहा है ये बाहर का। ओ, जैसे मैं कह रहा था, गेंद गई हवा में, फील्डर उसके नीचे और आसान सा कैच। बाहर को वापस जाना होगा पवेलियन की ओर। ये एक बहुत बड़ी सफलता मैच के परिपक्ष से देखा जाए तो। बाहर एक ऐसे बल्लेबाज जो जीत और हार के बीच खड़े थे, वो बन सकते थे फासला अपनी। चौके छक्के मारने की क्षमता है। ले। हवा में गेंद और हवा के जरिए ग्राउंड के बाहर जा गिरी। 6 रन। सोचा नहीं था कि ये गेंद का संपर्क इतना अच्छा हुआ है कि कैरी कर जाएगी, लेकिन इट्स गॉन ऑल द वे फॉर 6। से प्लेयर्स है जो फ्रिंज प्लेयर्स है। हवा में, लेकिन गैप में गेंद मिड ऑफ सर्कल के अंदर था।
अनुकूल रॉय ने थोड़ी सी विड्थ दी और चौका मिल गया यहाँ पर। या जब वेट दी तो अगर तेज गेंद होती तो बेहतर होता, शायद रफ में मदद मिल जाती। और इस बार ऊपर कट लगाया है, शॉर्ट थर्ड मैन, डीप थर्ड मैन, व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच, क्या एफर्ट है ये। यश ठाकुर को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उन्हें ये विकेट मिल चुकी है। 16 रन पर इशाक रहीमी आउट, 198 पर 6 अफगानिस्तानी। और अब शायद वक्त होगा एक छोटे ड्रिंक्स ब्रेक का। कैच ले सकता है। ये आउट होंगे, ये आउट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना पैर आगे आया ना पैर पीछे गया, जगह पर फंस से गए थे। सूर्यवंश को थोड़ा सा देर से गुस्सा आया विकेट लेकर, लेकिन बाद में यस रियलाइज हो गया कि एक बड़ा खतरा अब उनके लाइन से निकल गया है। फरमानुल्लाह सफी 17 के स्कोर पर आउट और भारत अब एक ये लंबा घुमाने की कोशिश, ऊंचा मारा है और बाउंड्री पे एक अविश्वसनीय कैच पकड़ा है प्रियांश आर्या ने। आज कोई भी गलती नहीं कर रहे। भारतीय टीम अब्दुल्ला अहमद जाई लौटेंगे 6 बनाकर 212 पर 8। एक तरीके से मानिए एक, ओह क्या गेंद है, डिफेंस नहीं कर पाए शम्स, उस डिफेंस को चीरते हुए गई है वो गेंद। निशांत सिंधु के नाम तीसरी विकेट। पिछले ओवर में ईशान हम बाउंडर के रूप में सामने आ रहे निशांत सिंधु। शम्स आउट 8 पर 215 पर। सीरीज में एक डीएलएस मेथड के चलते एक सुपर ओवर के मेथड, और अब गेंद उठा दिया है और कंबोज इस बार कोई भी गलती नहीं करेंगे। भारतीय ए टीम में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जीत अर्जित का एक मस्ट विन मुकाबला। क्या शानदार क्रिकेट खेला यहाँ पर। अंशुल कंबोज के उस कैच ने खत्म कर दी है अफगानिस्तान ए की पारी। और ये जो करो या मरो मुकाबला था इंडिया ए के लिए, वो एक बड़ी मार्जिन से 101 रन से अपने नाम किया है। अब तो आप एक तरीके से कह ही सकते हैं कि एक पांव फाइनल के दरवाजे में आ चुका है। अब बस औपचारिकताएं रह गई हैं।